नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद अरशद। शुरुआत दिल्ली की खबरों से। दिल्ली में बीती रात एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई और दोनों मामले न्यू रोहतक रोड करोल बाग इलाके में हुए। पहले हादसे में एक डीटीसी की रेड लाइन बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों युवकों के नाम राहुल और मनीष हैं। ये दोनों करोल बाग में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। जबकि दूसरी घटना न्यू रोहतक रोड पर हुई, जब एक ट्रक ने स्कूटर पर जा रहे पति पत्नी को टक्कर मारी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। दरअसल ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके ट्रक ड्राइवर काबू नहीं रख पाया और उसने पहले एक कार को टक्कर मारी और उसने बाद एक स्कूटर पर सवार दंपति को उसने टक्कर मार दी और इसमें दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में 2 घटनाएं हुई करोल बाग इलाके में रोहतक रोड के पास। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत। एक ट्रक ने जिसके ब्रेक फेल हो गए थे, उसने पहले एक कार को टक्कर मारी, बाद में एक बाइक पर सवार दंपति पति पत्नी पर उसने ट्रक से टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज 2 हादसे। दिल्ली में लगातार सड़क हादसों की खबरें आज, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, एक पति पत्नी जिसमें शामिल। करोल बाग इलाके में 2 सड़क हादसे। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत। 2 अलग अलग हादसों में दिल्ली में 4 लोगों की मौत हुई। बाइक सवार युवकों और एक दंपति की मौत। एक ट्रक जिसके ब्रेक फेल हो गए थे, उसने पहले एक देखकर आप अंदाजा ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने पहले एक कार को टक्कर मारी, बाद में उसने बाइक पर सवार एक दंपति पर टक्कर मारी, जिसमें उनकी दोनों की मौके पर हादसे में मौत हो गई। और दूसरे में एक बाइक सवार 2 लोगों की मौत। एक रात में एक शहर में 2 सड़क हादसे और एक ही इलाके में दोनों हादसे। रोहतक रोड के पास करोल बाग इलाके में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत आज दिल्ली में। आप देख सकते हैं वो डीटीसी बस जिससे टकराई थी ये बाइक और इस पर बाइक सवारों की मौत। दिल्ली में सड़क दुर्घटना में एक ही इलाके में, एक ही शहर के एक ही इलाके में 2 सड़क हादसे, जिसमें सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, जिसमें एक दंपति यानी एक पति पत्नी शामिल, जिन्हें ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, उसके ब्रेक फेल हो गए थे और उसके बाद करोल बाग इलाके में बाइक सवार डीटीसी बस से टकराए, जिसमें उनकी मौत हो गई। 2 सड़क हादसों में 4 मौतों की खबरें दिल्ली के करोल बाग इलाके में। यह आप देख सकते हैं वो डीटीसी की बस और वो मोटर बाइक जिसकी टक्कर में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 लोग मौत का शिकार। ये बताइए कि ये करोल बाग का इलाका तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस इलाके में अगर डीटीसी बस इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि उसने 2 लोगों को कुचल दिया। हाँ, नहीं, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि डीटीसी बस इतनी तेज रफ्तार से, जो जैसा कि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया। हालांकि इन लड़कों के रिश्तेदार जो है वो तो डीटीसी ड्राइवर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वहाँ पर अभी डीटीसी बस हार्डली 100 मीटर ही चली थी। बस से सवारियां लेकर 100 मीटर ही चली थी। तो अचानक ही ये बाइक पे सवार जो 3 लड़के थे, अचानक बस के एकदम आगे और स्लिप कर गए। बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक भी नहीं लगा पाया और बस उन 2 लड़कों के ऊपर चढ़ गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली फिर एक बार उस वक्त सहम गई जब मंडावली की रहने वाली एक 35 साल की महिला ने पड़ोसियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने, लेकिन पीड़ित महिला के आरोप और संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली फिर हुई शर्म से पानी पानी। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। दिन दहाड़े महिला के साथ गैंग रेप। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। पड़ोसी ने महिला की। और अब बात यमुना के सफाई मिशन की। प्रदूषित यमुना को एक बार फिर साफ सुथरा करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में लोगों का जत्था वृंदावन से दिल्ली पहुंचा। इन आंदोलनकारियों की सरकार से मांग थी कि यमुना की साफ सफाई कर उसका पुराना रुतबा उसे लौटाया जाए। और अब बात कंप्यूटर से एक करिश्मा करने के लिए लैपटॉप के खेल की बात। अखिलेश आज देंगे लैपटॉप का लॉलीपॉप, जो
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सुबह के 10,000 छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। लखनऊ में इसके लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। अखिलेश के लैपटॉप पर कंपनी का लोगो हो या ना हो, लेकिन मुलायम और अखिलेश की तस्वीर जरूर होगी। एक और खासियत यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले लैपटॉप खराब नहीं होगा, क्योंकि 1 साल लैपटॉप की वारंटी भी है। और क्या खास है इस लैपटॉप में, आइए देखते हैं। जी हां, लैपटॉप आज 10,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और ये लैपटॉप जैसे कहा गया है कि इसमें लोगो हो ना हो, लेकिन इसमें मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव सीएम की तस्वीर जरूर होगी। और साथ साथ लैपटॉप 1 साल की वारंटी वाला है, इसलिए लोकसभा चुनाव तक तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। अभी लैपटॉप का लॉलीपॉप कितना कामयाब होता है, इसको सियासी फायदा से कितना मिल सकता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे बांटने के लिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और यूपी में इसे बांटने के लिए एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव सीएम खुद ये लैपटॉप 10,000 लोगों तक बांटने की कोशिश करेंगे। तो 10,000 लोगों तक पहुंचाया जाएगा एक लैपटॉप, जिसमें कंप्यूटर से किसी करिश्मे की उम्मीद है। और इसे अगले साल इलेक्शन में कितना कैश किया जाएगा, यह वक्त बताएगा। यानी एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए News 24।